जैसे जैसे हम दिरांग को पीछे छोड़ते हैं, पहाड़ों की ऊंचाइयां बढ़ने लगती हैं, हवा ठंडी होती जाती है और रास्ता हमें ले जाता है सेला पास की ओर। तो हम लोग अभी दिरांग से पहुँचे हैं सेला टनल। तवांग जाने के दो रास्ते हैं, एक आप सेला पास से होते हुए जा सकते हो और एक दूसरा रास्ता है सेला टनल होते हुए। अगर आप सेला पास से जाते हो तो करीब 10 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है। तो मैं एडवाइस करूँगा, अगर आप दिरांग से तवांग जा रहे हो तो सेला पास होते हुए आओ, और जब वापस आओगे तवांग टू दिरांग तो आप सेला टनल होते हुए जाओ। तो हम लोग दिरांग से निकले थे, कुछ 2-3 घंटे की ट्रैवल करके 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँचे हैं 13,500 हाइट पे सेला पास। रास्ता बहुत ख़तरनाक था, पूरे रास्ते हमें तो बारिश मिली है। तो अगर आप लोग ड्राइव करके आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, तो सारे इक्विपमेंट्स अपने, सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ग्लव्स, रेनकोट अपने साथ ज़रूर कैरी करें। हम लोग पहुँचे हैं सेला पास, जो कि एक गेटवे है तवांग जाने के लिए। और ना सिर्फ एक गेटवे है, बल्कि यही रास्ता हमें ले जाता है हमारे भारत की और एशिया की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री के लिए। और यही रास्ता हमें ले जाता है उन योद्धाओं से मिलने के लिए जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान गंवाई और 1962 का युद्ध लड़ा चाइना के साथ। तो चलिए अपने तवांग का सफ़र हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पास भारतीय सेना और पर्यटकों दोनों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। यहाँ कई लेक्स भी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे खूबसूरत लेक है सेला लेक, जो साल के ज़्यादातर महीने फ्रोजन रहती है और साफ नीले आसमान की तरह किसी दर्पण की भांति ज़मीन पर यहाँ की खूबसूरती में अपना योगदान करती है। लेकिन इसके नाम के पीछे छिपी है एक वीरता की कहानी। साल 1962 के भारत चाइना युद्ध में जब चीनी सेना ने तवांग की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, तो यहाँ की एक स्थानीय मोनपा जनजाति की लड़की सेला और उसकी बहन नूरा हमारे भारतीय सैनिकों को खाना, गोला बारूद और ज़रूरी सामान पहुंचाती थी। लेकिन जब चीनी सेना को यह बात पता चली, तो उन्होंने सेला और नूरा को पकड़ लिया। कहानी के अनुसार सेला ने अपनी वीर साथी जसवंत सिंह को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी थी। उसके बलिदान के याद में ही इस दर्रे और झील का नाम रखा गया है सेला पास और सेला लेक। सेला लेक से निकलकर इसका पानी घुमावदार सड़कों के साथ साथ एक अद्भुत सफर तय करता है और तवांग जाने के रास्ते पर किसी साथी की तरह आपके साथ साथ बहता रहता है और आगे चलकर जन्म देता है नूरानांग रिवर को। और यही नदी आगे चलकर अपना रूप बदलती है और करीब 300 फीट से नीचे जमीन में गिरती है और बनाती है अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट वाटरफॉल नूरानांग वाटरफॉल को। यहीं नूरानांग रिवर का संगम होता है तवांग रिवर से, जो इस बहते हुए पानी को अपने साथ बहा ले जाती है और संकेत देती है कि अब तवांग टाउन ज़्यादा दूर नहीं।
13,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक अनुभूति है, एक भावना है। यहाँ की घाटी, मठ, झील आपसे कुछ कहते हैं, कभी शांति की भाषा में तो कभी साहस की कहानी में। इस टाउन की आत्मा बसती है यहाँ बसी एक मोनास्ट्री में, जो भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनास्ट्री है। ये है तवांग मोनास्ट्री। यहाँ से पूरा तवांग टाउन दिखाई देता है, जैसे बादलों के ऊपर कोई प्राचीन शहर टिका हो। यह मोनास्ट्री वास्तुकला का भी एक अद्भुत उदाहरण है। यह एक विशाल किले जैसे परिसर में बना है, जिसमें लगभग 65 इमारतें और 300 से अधिक भिक्षुओं के आवास हैं। मोनास्ट्री के अंदर प्रवेश करते ही आपका स्वागत करता है एक भव्य स्वर्ण द्वार, और उसके ठीक सामने है टुकांग हॉल, जहां रोजाना प्रार्थनाएं और मंत्रोच्चारण होते हैं। इस हॉल में स्थित 18 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा यहाँ की सबसे पवित्र वस्तु है। उनकी आंखों में झांकते ही मन एक अनकही शांति से भर जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ जीवन की लय शुरू हो जाती है। भिक्षु अपने पारंपरिक वस्त्र पहनकर घंटियों और डमरुओं की मधुर ध्वनि में प्रार्थना सत्र करते हैं। तवांग मोनास्ट्री का तिब्बत से गहरा संबंध रहा है। यहीं पर 6वें दलाई लामा स्यांगयांग ग्यात्सो का जन्म हुआ था। इसीलिए यह स्थान तिब्बती बौद्धों के लिए अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक महत्व रखता है। 1959 में जब 14वें दलाई लामा ने तिब्बत से भारत की शरण ली, तो उन्होंने सबसे पहले इसी मठ में आकर विश्राम किया था। इस घटना ने तवांग को न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी विशेष बना दिया था। मोनास्ट्री में प्रवेश करते ही ऐसा लग रहा है मानो समय थम सा गया हो। घंटियों की आवाज़, भिक्षुओं की प्रार्थनाएं और हवा में लहराते रंग बिरंगे झंडे सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सच में यह यात्रा सिर्फ एक अनुभव नहीं है, बल्कि इस यात्रा से बहुत कुछ सीख के जाना है। तवांग में आप कहीं भी हों, यहाँ एक चीज़ आपको हर कोने से ज़रूर झांकती दिखेगी। ये है जायंट बुद्धा स्टैचू। तवांग टाउन की ऊंचाई पर स्थित यह बुद्ध प्रतिमा चक्सम विलेज के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित है, जहाँ से पूरा तवांग शहर, घाटियाँ और तवांग मोनास्ट्री एक साथ दिखाई देते हैं। यह प्रतिमा लगभग 30 फुट ऊंची है और पूरी तरह सुनहरे रंग से सजी हुई है। बुद्ध जी को यहाँ ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, जो आंतरिक शांति और ज्ञान का प्रतीक है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये प्रतिमा तवांग की रक्षा करती है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। जब शाम के वक्त सूरज डूबता है और पूरा तवांग सुनहरी रोशनी में नहा जाता है, तो बुद्ध प्रतिमा की मुस्कान में एक अजीब सी आत्मिक शक्ति महसूस होती है। उस शांत चेहरे पर ना कोई शब्द है, ना कोई आवाज, लेकिन उसमें वो शांति छुपी है जो हर थके हुए मन को सुकून देती है। बुमला पास के आगे तिब्बत शुरू हो जाता है। यहीं से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है और ये वही जगह है जहां से चाइना ने 1962 वॉर में भारत पर अटैक किया था। यहाँ से चाइनीज़ आर्मी सेला पास तक पहुंची थी और उसी वॉर की गवाही देता नूरानांग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। ये सेला पास के बाद तवांग जाने के रास्ते में आता है। यहाँ बसता है एक नाम, एक वीरता की अमर कहानी, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। तो मैं अभी जिस जगह मौजूद हूँ
मुझे यहाँ लता मंगेशकर जी का एक गाना याद आ रहा है, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ऐसे ही एक वीर योद्धा की भूमि पे मैं अभी खड़ा हूँ। मैं मौजूद हूँ जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल। जसवंत सिंह गढ़वाल राइफल के वो वीर योद्धा थे जिन्होंने 72 घंटे तक चाइनीज़ आर्मी का अकेले सामना किया था 1962 वॉर में चाइना के साथ। उनकी वीरता इतनी महान थी कि आज भी इस स्थान पर उनकी आत्मा को जीवित माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी वर्दी रोज प्रेस की जाती है, भोजन तैयार किया जाता है और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जैसे वो आज भी ड्यूटी पर हों। भारतीय सेना आज भी जसवंत सिंह रावत को एक अमर सैनिक की तरह मानती है। यहाँ उनकी राइफल, बूट्स और यूनिफॉर्म अभी भी रखी हुई हैं और हर गुजरता जवान उन्हें सैल्यूट कर आगे बढ़ता है। मेमोरियल के चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, शांत हवा में लहराता तिरंगा और दूर से आती जय हिंद की आवाज़ें, ये सब एक अनकही भावना जगाते हैं। यहाँ खड़े होकर हर भारतीय को उस त्याग का एहसास होता है जिसने हमें आज़ादी और सुरक्षा दी है। यहाँ खड़े होकर एक सवाल मन में उठ रहा है कि क्या होता अगर ये जवान अपनी प्राणों की बाजी ना लगाते। कैसा रहा होगा वो मंज़र जिन्होंने अपने प्राणों को इस भारत माँ को न्यौछावर कर दिए। शत शत नमन ऐसी माताओं पर जिन्होंने ऐसे सपूत जन्मे, जिन्होंने हमें सिखाया कि देश सबसे पहले।